देखो भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस जो मैथमेटिकल है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर की फॉर्म में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता है, कंपटीशन टेस्ट में आता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ये क्या है बच्चों? देखिए क्या कहता है ये कहता है कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस इनिशियली, लेट ए कंडक्टर, हम कोई कंडक्टर लेते हैं, लेट अस कंसीडर कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर नोट। क्या बेटा ये इनिशियली है, इनिशियली जो है आर नोट है, मींस एट टेम्परेचर टी बराबर है 0, टी बराबर है 0, ठीक है। ये T1 इसका तो कुछ भी ले लीजिए आप, 0 ले लिया, इनिशियल ले लिया आपने, तो ये या फिर 0 कह सकते हैं, क्या ये इनिशियल है, ये इनिशियल टेम्परेचर। जब हमें पता है टेम्परेचर बढ़ता है जब रेजिस्टेंस, जब टेम्परेचर बढ़ा होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये बात हमें पता है। तो वी नो दैट, हम पहले जानते हैं ये बात कि जो R है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे, व्हेन टेम्परेचर राइज, तो रेजिस्टेंस आल्सो राइज। क्या बच्चा? रेजिस्टेंस आल्सो राइज, रेजिस्टेंस भी राइज होगा, चेंज होगा। तो हम क्या लेते हैं कि लेट आर टी विद रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, ठीक है, आर टी इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। और ये जो टेम्परेचर टी पर है बच्चों, ये जो है हम कहेंगे एट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे है, टी टेम्परेचर। यू कैन से T2 कितना ले लिया आपने, T ले लिया, कितना लिया, T, ठीक है। ये T1 ले लो, ये कितना आपका T2 है, समझ गए। तो ज्यादा कौन सा है, T2 है। यहाँ ज्यादा टेम्परेचर कितना बेटा, T2 टेम्परेचर ज्यादा किससे, T1 से। तो चेंज कितना हुआ, T2 माइनस T1। जितना चेंज होगा उतना ही रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, क्या है, डायरेक्टली है। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, क्या बेटा, चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, डेल्टा टी बराबर आएगा आपका T2 माइनस T1। और चेंज इन टेम्परेचर क्या करेगा, चेंज इन रेजिस्टेंस। सो इट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन रेजिस्टेंस, इट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन रेजिस्टेंस। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ, डेल्टा, कितना हुआ, डेल्टा। डेल्टा का मतलब है फाइनल RT माइनस R0, यही बना ना। तो बच्चों जो ये चेंज इन रेजिस्टेंस होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चेंज इन रेजिस्टेंस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपका ये बताना बेटा आपने। देखो बेटा ये जो था चेंज इन रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, शुरू का रेजिस्टेंस कितना, जो शुरू का कम होगा तो बढ़ेगा, कितना कम बढ़ेगा, और शुरू का ज्यादा होगा तो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है दिस चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा बेटा किस के ऊपर। नंबर 1 चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा इनिशियल कितना है, इनिशियल शुरू का ज्यादा तो ज्यादा बढ़ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा चेंज इन टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करेगा उतना ज्यादा चेंज होगा। दोनों ने इकट्ठे कर दो बच्चों, तो चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नॉट इनटू डेल्टा टी। तो इसको हटाओगे क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। तो चेंज इन रेजिस्टेंस बराबर है उस कांस्टेंट का नाम है अल्फा, क्या नाम है, अल्फा, एंड दैट इज R नॉट डेल्टा टी। व्हाट इज अल्फा, ये क्या बेटा, अल्फा है, क्या है, अल्फा है ये। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्या बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट है बेटा ये याद रखना है, अल्फा की जो वैल्यू है वो प्लस होती है सिर्फ मेटल के लिए, किसके लिए, मेटल के लिए। अल्फा की वैल्यू बेटा नेगेटिव होती है, किसके लिए, इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए। याद रखना अल्फा की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव है, किसके लिए, मेटल के लिए, समझ गए मेटल। अब आगे करते हैं बेटा, इसमें हम ये जो आया हमारा चेंज इन रेजिस्टेंस बराबर है यहां, देखिए बेटा चेंज इन रेजिस्टेंस जो है चेंज इन रेजिस्टेंस जो बेटा क्या है आपका डेल्टा आर है,
बराबर है आपका अल्फा इंटू आर नॉट डेल्टा टी। तो बेटा ये डेल्टा क्या था, आर टी माइनस आर नॉट बराबर हो गया अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। यहां से इस आर नॉट ने इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, क्या आया आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा इंटू आर नॉट और डेल्टा टी। यहां से क्या कॉमन आया आर नॉट, क्या रहेगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, दैट इज द आर टी, मीन दैट इज द रेजिस्टेंस कितने टेंपरेचर पर, एट टेंपरेचर टी, एट टेंपरेचर टी। ये क्या है ओरिजिनल या इनिशियल रेजिस्टेंस, क्या बेटा ये इनिशियल रेजिस्टेंस, अल्फा क्या है टेंपरेचर कोएफिशिएंट और डेल्टा टी क्या बेटा चेंज इन टेंपरेचर। कर लोगे, इसका न्यूमेरिकल आता है सीबीएसई में तो आता ही आता है, इसका न्यूमेरिकल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देनी होती है हमें, अल्फा की डेफिनेशन देंगे हम, अल्फा की जो भी डेफिनेशन दोगे आप वो डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा वो देखते हैं हम, डेफिनेशन क्या आएगी, अल्फा की डेफिनेशन यहाँ से निकाल दो बेटा, यहाँ से क्या आएगा अल्फा नहीं रख दो, ये इसके नीचे चल जाएगा तो अल्फा क्या आएगा आपका, अल्फा आएगा बेटा देखना डेल्टा आर बटे आर नॉट इनटू डेल्टा टी, ठीक है। तो यदि मैं चेंज इन टेंपरेचर कितना कर दूं 1 यूनिट कर दूं, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन कुछ भी कर सकता, यूनिट डिग्री टेंपरेचर चेंज करना है भाई। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस था 5 ओम, 6 डिग्री में 60 डिग्री टेंपरेचर कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो कितना टेंपरेचर चेंज करता हमने 1 डिग्री। क्या है ये, क्या है रेशो बन गई, अल्फा क्या बन गई रेशो, क्या बेटा ये आर टी माइनस आर नॉट बटे आर नॉट, किसकी रेशो है, रेशो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस टू द इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेंपरेचर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द temperature coefficient, the temperature coefficient of a metal या conductor, of metal या conductor is defined as the ratio किसकी of change in resistance to the original resistance per unit rise in temperature, भाई जब टेम्परेचर कितना राइज करे यूनिट राइज करते हैं, तो ये याद रखना बेटा। और मैंने आपको मैथ में बता रखा है, यहाँ प्लस का निशान है ना, तो इसका मतलब यह चीज बढ़ रही है इसके बढ़ने से, यदि यहाँ किसका निशान हो प्लस का है, इट मीन दैट इज राइज विद राइज इन टेम्परेचर। ये न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। एक कई बार क्या होता है 100 टेम्परेचर के साथ आता है इसका न्यूमेरिकल, भाई 100 टेम्परेचर वो भी हो सकता है बेटा। देखिए अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ निकाल देते हैं, ये वाली वैल्यू देखिए, अल्फा बराबर क्या कर दिया आर टी माइनस आर नॉट बटे आर नॉट इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये किस में हो सकता है 100 वाले में भी, आर 100 माइनस आर नॉट, यहाँ क्या आएगा आर नॉट इंटू 100, क्योंकि चेंज इन ये तो 100 है, ये 0 है, यहाँ क्या जाएगा 100, चेंज का मतलब क्या था बेटा 100, टेम्परेचर फाइनल 100 है, शुरू का टेम्परेचर 0 है, तो आप यहाँ से आर नॉट कैंसिल, क्या निकल गया डेल्टा टी, तो डेल्टा टी क्या आएगा ये पर चलेगा बेटा, ये इधर आ जाएगा, तो आर टी माइनस आर नॉट बटे आर 100 माइनस आर नॉट, ठीक है। ये निकालना था ना, ये क्या है इनटू 100, ये क्या है चेंज इन टेंपरेचर। जब आपको क्या दे रखो ओरिजिनल टेंपरेचर ओरिजिनल रेजिस्टेंस 0 पे या 100 डिग्री पे, ये 100 डिग्री पे रेजिस्टेंस है, ये 0 डिग्री पे है, ये क्या है रेजिस्टेंस एट टेंपरेचर T, ठीक है। तो आप डेल्टा टी निकाल सकते, चेंज इन टेंपरेचर निकाल सकते, चलिए तो ये कर लेना, लग फटाफट।